हेलो टेंथ वालों, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आपका सेंसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर लिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन हमें मिल रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर किसी रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी हमारे जो कंपाउंड है उससे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है, जैसे कि हमारा कॉपर है। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब हीट के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड। जो कि इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लैक। तो ये ब्लैक हो गया। अब आपके लिए एक नोट क्या है? व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स। हमने अभी अभी देखा रिएक्शन में कि जब कॉपर को हीट करते हैं इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो ब्लैक कलर दिखाते हैं, वो तो ठीक है। इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन्स यू बिकम ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब क्या? ये हमारा तो ब्लैक हो गया, मतलब ये जो है ये तो हमारा ब्लैक हो गया। मुझे इसको वापस ब्राउन करना है। वो कैसे होगा? मैं इसी को, यानी कॉपर ऑक्साइड को, अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये कॉपर जो है वापस से क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो चलो रिएक्शन देखते हैं इसका। तो ये देखो, जब हमने कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड, फिर हमने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमें क्या मिला? हमारा कॉपर अकेला हो गया और H2O अलग हो गया। अब ये जो कॉपर है इसका कलर क्या होगा? इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा ब्राउन। तो यहाँ पे हमारा जो ये रिएक्शन है ये यहाँ ख़त्म होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगला रिएक्शन जो है वो है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये जस्ट उल्टा है किसके? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। इस रिएक्शन में क्या होगा? जैसे उसमें होता था क्या? उसमें है ऑक्सीजन मिला मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन गया तो मतलब रिडक्शन रिएक्शन है, और इसमें हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आया तो रिडक्शन रिएक्शन है। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप ये रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? Zn है, मतलब जिंक। ऑक्सीजन मतलब जिंक ऑक्साइड। ओके। और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके? कार्बन के साथ। तो ये क्या दे रहा है हमें? तो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग है, मतलब ऑक्सीजन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीजन हमारे जिंक के पास से चला गया और वो किसके पास चला गया? कार्बन के पास। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है, जहाँ पे जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बन जाता है? सिर्फ जिंक बच जाता है और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है। तो चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। मतलब क्या है? अभी तक आपने दोनों रिएक्शन देखे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? उसमें ऑक्सीजन मिल रहा था, मतलब ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में क्या? ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इसमें दोनों ही काम होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट्स जिनको आपस में मिक्स कर रहे हैं, एक के पास ऑक्सीजन आएगा और दूसरे के पास से जाएगा। तो ये जो दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में होती है उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखो, ये रहा हमारा रिएक्शन। देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट कॉपर प्लस H2O। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है? इस ये जो एरो दिख रहा है इसके अंदर रिडक्शन लिखा है, लेकिन हो क्या रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑक्सीजन गया, यानी कि ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन इसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखा आप लोगों ने कि एक ही रिएक्शन में दो दो रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो आपको क्या लिखना है? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि अ रिएक्शन इन विच हैविंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन होंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? दैट्स कॉल्ड इट रिडॉक्स रिएक्शन। तो बस आपको एक एग्जांपल लिख देना है रिडॉक्स के लिए, तो आप इसको याद कर सकते हो आराम से। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लो। ये देखो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, क्या है ये? मैग्नीशियम नहीं है, ये है Mn, यानी मैग्नीज। तो मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये देखो MnO2 प्लस HCl। ये HCl जो है अब क्या होगा इसके अंदर? जैसे कि आपको पता है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका एग्जांपल है, तो इसमें क्या होगा? Mn के पास है जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो आ जाएगा। थोड़ा समझाता हूँ, देखो। सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, MnO2। यहाँ से ऑक्सीजन गया, किसके पास गया? H2 के पास। ठीक है, तो ऑक्सीजन गया तो ये क्या होगा? मैं यहाँ पे सिर्फ इनिशियल लिखूंगा, ओके। ये क्या होगा? ऑक्सीजन गया है तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन। रुको फिर से दिखाता हूँ। ये MnO2 है, फिर यहाँ से इसका Mn कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा? ये अपना है रिडक्शन। ठीक है, अगला क्या है? अगला हम देखते हैं HCl। आप देखो, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन जाने का मतलब भी क्या है? हाइड्रोजन किसके पास से गया? Cl2 के पास से। Cl के पास से हाइड्रोजन गया, तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन आया। ये कौन सा पार्ट है? किसका पार्ट है? ऑक्सीडेशन का पार्ट है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, बाकी हमारा इस पार्ट में क्या बच गया? ये है हमारा H2O। तो भाई साहब इसको ऑक्सीजन मिला है, तो मैं इसको और इसको देखूँ, तो हाइड्रोजन के केस में देखो तो इसको ऑक्सीजन मिला है, तो इसका भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यानी इस रिएक्शन में दो बार ऑक्सीडेशन हुआ और एक बार रिडक्शन हुआ। देखा, ऐसा ही हुआ। हम पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन, जब आपने देखा होगा कि साइकिल में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, वो जो ब्राउन ब्राउन का जो लग जाता है, तो उसी को कोरोजन कहते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कोरोजन। मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी मेटल है, उसके आसपास अगर मॉइस्चर, एसिड वगैरह उस मेटल के ऊपर गिर गया है, लग गया, तो उसमें कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरोजन तो प्रोसेस का नाम है, लेकिन जब वो होता है उसे क्या बोलते हैं? कोरोड कहते हैं। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लग जाना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसमें जंग लग गया, मैं उसको बोलूँगा आयरन इज कोरोड, और इस प्रोसेस को क्या है? कोरोजन कहते हैं। तो आयरन इज कोरोड मतलब आयरन में जंग लग गया। तो चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आयरन के अलावा। ये देख लो, आप नया नया आपने चांदी खरीदा, तो नया नया तो काफ़ी शाइनी करता है, चमकता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस पर थोड़ा ब्लैक ब्लैक, काला काला होने लगता है। तो वो क्या हो रहा है? उसमें भी क्या हो रहा है? कोरोजन ही हो रहा है। तो जो ब्लैक कलर है वो कोरोड हो गया है, मतलब ब्लैक कलर की जो कोटिंग है, यानी सिल्वर कोरोड हो गया। तो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो क्या है? कोरोजन। यानी सिंपली शब्दों में कहे तो उसमें कोरोजन हो गया। चलो, अगला जैसे कि कॉपर है। कॉपर नया नया काफ़ी चमकता है, फिर वही कुछ दिनों बाद उसमें ग्रीन ग्रीन सा आने लगता है, तो उसमें भी क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल है आयरन के अलावा, और सभी मेटल्स में ऐसा होता है ज़्यादातर। तो अगला जो है हमारा वही रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि इसमें क्या होता है? इसमें ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, मतलब ब्राउन कलर सा दिखने लगता है, वही जंग जिसको रेडिश ब्राउन कहते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा Fe2O3।
तो ये जो फार्मूला ये किसका है, आयरन का नहीं है, ये रस्ट का है, जो उसमें जंग लग जाता है ना, उसका फार्मूला ये। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला बताओ, तो आपको ये लिखना है। बाकी अगर पूछा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने का स्टेप, मतलब रस्टिंग ना लगे उसको प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए स्टेप्स कौन 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 से, तो उसके लिए आप देख लो स्टेप्स। उसके स्टेप्स जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब यहाँ देख लो, या तो उसको पेंट कर लो, ठीक है, या फिर ऑयल मसाज देते रहो डेली, ओके, या फिर गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है वो कर लो, तो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा, रस्ट नहीं लगेगा आयरन में। तो ये 3 स्टेप्स हैं। तो आपको अगर पेपर में पूछा जाए कि हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ टू प्रिवेंट इट, तो आपको स्टेप, ये 3 स्टेप लिख देना, बस 3 लाइन 3 वर्ड से ही लिख दो, बहुत है, तो आपको आ जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो चलो अगली चीज़ देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है भाई, ये देखो, जब आप चिप्स के पैकेट लेते हो, जब तक आप चिप्स के पैकेट को खोलते नहीं हो तब तक वो वैसे ही क्रिस्पी रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको खोल देते हो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो एकदम नम पड़ जाता है, क्रिस्पीनेस पूरी ख़त्म हो जाती है उसकी, और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। तो देखो, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो जब भी हमारा फैट ऑयल से बना हुआ कोई भी चीज़, चिप्स वगैरह, इनका टेस्ट या फिर इनकी स्मेल चेंज हो जाए, तो मतलब उसमें क्या हो रहा है, रेंसिडिटी हो गई उसको। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, तो वो भी देख लो, इससे बचने के लिए क्या करते हैं। रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या डालते हैं उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, सो दैट हमारा जो फूड है वो क्रिस्पी ही रहे, वो पैकेट के अंदर क्रिस्पी ही रहे। पैकेट के बाहर आएगा तो फिर थोड़ी देर में वैसे ही हो जाना है, लेकिन पैकेट के अंदर अच्छे से रहे। पैकेट में ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर बाहर आके तो और बेकार हो जाएगा ना। तो देखते हो आप पैकेट्स में, जब तक आप नए नए जितने भी पैकेट्स हैं वो एकदम फूले रहते हैं, फूले हुए रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, इसलिए वो एकदम फूले हुए रहते हैं। तो उसके अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है एज एंटीऑक्सीडेंट, वो भी दिखा देता हूँ। टू इज एडेड टू पैकेट ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो N2 का इस्तेमाल किया जाता है एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एज N2 यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा जो चिप्स है वो उसकी क्रिस्पीनेस जो है बरकरार रहे, तो रेंसिडिटी ना हो। तो हमारा, मुझे लगता है हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, यहाँ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। तो चलिए हम भी चलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो यार, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और शेयर भी कर दो। मेरा फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा होगा, आपका तो नहीं, हाँ आपका भी हो जाएगा, आपके दोस्त आपको थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।